समझदार नन्ही। प्रस्तुत कहानी नन्ही बतख और बिच्छू के बारे में है। एक दिन बिच्छू दलदल में फंस जाता है। उस समय नन्ही उसे दलदल से बाहर निकालती है। नन्ही बिच्छू की जान बचाती है और बदले में बिच्छू नन्ही को डंक मार देता है। नन्ही बिच्छू के डंक मारने का कारण पूछती है, तब बिच्छू उसे बताता है कि डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बिच्छू को समझाती है कि तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए। यदि तुम अपना स्वभाव नहीं बदलोगे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नन्ही बिच्छू इतना समझाकर चली जाती है। आ वार्ता नन्ही बतक अने वीछी नीचे एक दिवस वीछी कादवमां फसाई जाय छे। ए समये नन्ही तेने कादवमांथी बहार काढे छे। नन्ही वीछीनी जान बचावे छे अने बदलामां बिच्छू नन्ही को तेना बदलामां वीछी तेमने डंख मारे छे। नन्ही वीछीने डंख मारवानुं कारण पूछे छे, त्यारे वीछी तेने डंख मारो ए कारण बतावे छे के डंख मारवो ए मारो स्वभाव छे। बतक वीछीने समझावे छे कि तारो आ स्वभाव बदलवो जोईए। तारो आ स्वभाव तू नहीं बदलावे तो तारी मदद कोई नहीं करे। नन्ही बिच्छू को इतना नन्ही आटलुं समझावीने यांथी जाय छे। कुछ दिनों बाद बिच्छू के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। थोड़ा दिवस पछी वीछीने प्राण संकट में पड़े छे। बिच्छू पानी की धारा में गिरा और डूबने लगा। वीछी पानी धारा में पानीना तट पर पड़े छे अने तेने डूबवा लागे छे। उस समय बिच्छू को नन्ही की याद आती है और वह पुकारने लगता है। आवा समय में वीछीने नन्ही बतकनी याद आवे छे अने तेने बोलावा लागे। नन्ही बिच्छू की पुकार सुनकर बिच्छू के पास पहुंची। नन्ही बतक वीछीनो अवाज सांभळीने तेमनी पासे पहुंची जाय छे। नन्ही ने बिच्छू को पानी की धारा से बाहर निकालकर उसे बचा लिया। नानी बतके वीछीने पानीनी धारामांथी बाहर काढीने तेनो जीव बचाव्यो। बिच्छू पुनः अपने स्वभाव के अनुसार नन्ही को डंख मारने के लिए आगे बढ़ता है। वीछी तेमना पहेलाना स्वभावनी जेम नन्हीने डंख मारवा माटे आगळ वधे छे। नन्ही बिच्छू का इरादा समझ जाती है, एटले के नन्ही बतक वीछीनो इरादो समझी जाय छे। वह बिच्छू को डंख मारने के लिए कहती है, एटले के तेमने डंख मारवानुं कहे छे। बिच्छू को अपनी गलती समझ आ जाती है, एटले वीछीने तेमनी भूल तेमने समझाय छे। वह नन्ही को वचन देता है कि मैं किसी निर्दोष जीव को डंख नहीं मारूंगा। एटले वीछी तेने नन्हीने वचन आपे छे कि हूँ कोई दिवस निर्दोष जीव ने डंख मारीश नहीं। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह सीख मिलती है। आ कहानी मांथी व्यक्ति ने कोई दिवस कोईनी परिस्थिति में भलाई करने का એટલે બીજાનું સારું થતું હોય તો એ સ્વભાવ છોડવો જોઈએ નહીં। પાઠ। नन्ही बतख तट पर आई तो उसे देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख तट पर જ્યારે નદીના કિનારે આવે છે ત્યારે જોવે છે તો વીછી કાદવમાં ફસાયેલો છે। વીછીને नन्ही से प्रार्थना की। वीछीए नन्ही बतख ने प्रार्थना करी कि बहन मुझे बचा लो, कि बेन मने बचावी लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। नन्ही बतख ने एना पर दया आवी। उसे बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बतख ने वीछी ने कादवमांथी बहार काढीने तेने कोरी सूखी जग्या पर मूक्यो। बिच्छू को शैतानी सूझी, એટલે वीछीने मश्करी सूझी। उसने नन्ही को डंख मार दिया। એટલે वीछीए नन्ही बतख ने डंख मार्यो। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। એટલે नन्हीने डंख मार्यो तेना कारणे तेने पीड़ा थई। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई मुझे डंख क्यों मारा? એટલે तेने वीछीए तेने वीछीने पूछ्યું कि केम भाई ते मने केम डंख मार्यो? बिच्छू लापरवाही से बोला। वीछी लापरवाही थी कह्યું, क्या करूँ, डंख मारना तो मेरा स्वभाव है। तो कि हूँ शू करूँ, डंख मारवानो तो मारो स्वभाव छे। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। नन्ही बतख बोली कि
तू आ गंदी तारी आदत छोड़ी दे, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। कि तुम्हारी तू मुसीबतना टाइमे तारी रक्षा कोई नहीं करे। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ जाता है। વીછી તેની વાત સાંભળ્યા વગર આગળ વધે છે। નન્ही अपनी माँ के पास नदी में चली जाती है। नन्ही बतख છે તે તેના મમ્મીની પાસે જતી રહે છે। माँ ने पूछा, नन्ही बेटे तुम क्या रह गई थी? એટલે એની માँ તે નન્हीને પૂછે છે કે બેટા તું ક્યાં रोकाई गई थी? नन्ही बोली, माँ मैं एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। એટલે નન્ही કહે છે કે માં હું બિચ્છુને કાદવમાં ફસાઈ ગયો હતો તો તેને બચાવવામાં થોડી વાર લાગી। माँ खुश होकर बोली, बेटा यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। એટલે તેની माँ કહે છે કે બેટા તે આ કામ સારું કર્યું। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही કહે છે કે માં એના બદલામાં એને તો મને ડંખ માર્યો। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तो एनी माए कीधु कि वीछी तो तेनी गंदी आदत नो गुलाम ज छे। तुम उसे चाहे कितनी बार समझाओ बचाओ और बार बार डंख मारता ही रहे। एनी माए कीधु तू एने केटली वार समझावीश कश पण ई डंख मारवानुं तो भूलशे ज नहीं। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। એટલે એની माँ नन्ही કહે છે એની माने कि माँ हूँ एनी गंदी आदत तो छुड़ावीने ज रहीश। कुछ दिनों बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। थोड़ा दिवस पछी वीछीनो प्राण फरीवार संकट में पड़ी गयो। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। इस बार भी એટલે કે આ વખતે પણ તે પાણીની ધારામાં પડી જાય છે અને તે ડૂબવા લાગે છે। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। मौत सामू जोईने बिच्छू ने नन्ही नी याद आवी गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्ही ने तेनी दर्द भरी पुकार आवाज सुन ली। वह झटपट बिच्छू के पास आ गया। ते नन्ही झटपट फटाफट वीछीनी पासे आवी जाए छे। सहसा ही उसे मन में विचार आता है कि तात्कालिक तेना मन में एक विचार आवे छे, तब मैं उस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। तेने विचार आवे छे कि हूँ आवा गंदा स्वभाव वाला वीछीने हूँ नहीं बचाऊँ। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। वीछी करगरवा लाग्यो, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का वीछी કહે છે, बहन मारा पर थोड़ी दया कर। नन्ही का मन डोल गया। એટલે नन्ही बतकનું मन पिघली गયું। उसने सोचा हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी होगी। बतक विचारे छे कि एने गंदी स्वभाव बिच्छूए छोड़ी दीधो हशे। अब मैं उसे गंदे स्वभाव में बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। नन्ही बतख ने वीछी ने जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंख मारने के लिए आगे बढ़ा। वीछी पोताना स्वभाव अनुसार पाछो ते डंख मारवा माटे आगळ वधे छे। नन्ही का उस इरादा समझ गई। नन्ही तेनो इरादो समझी गई। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठीक क्यों गए? डंख मारो। એટલે નન્હીએ તેને વીછીને એમ કીધું કે ભાઈ તમે ઊભા કેમ રહી ગયા? ડંખ મારો એમ। बिच्छू शर्म से पानी हो गया। એટલે કે તેને વીછીને શરમ આવી અને તે ઊભો રહી ગયો। वह खिसिया कर बोला। એટલે તે ભોઠો પડીને બોલ્યો, બહન एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारा साथ विश्वासघात किया है। कि बेन एक बात कहूँ, मैं तारी हारे हमेशा विश्वासघात ज कर्यो छे, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की। ऐसा क्यों? कि तोय पण ते मारी साथे मारी हारे भलाई ज करी। एम कई रीतना? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्हीए कीधुं कि भलाई करवो ए मारो स्वभाव है, मदद करवी ये मारो स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ?
એટલે કે હું તારી જોડે બદલો લેવા, હું अपनी अच्छी आदत એટલે કે મારી सारी आदत છે એને હું કામ છોડूं। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचा रहूँगी। मेरा काम बचाना है એટલે કે મારું કામ છે બચાવવાનું, મેં મુસીબત મેં બાર બાર બચાતી ही रहूँगी એટલે કે હું મુસીબતમાં જે હશે તેને બાર બાર બચાવીને જ રહીશ। तुम्हारा काम डंख मारना है એટલે કે તારું કામ તો ડંખ મારવાનું છે, તું મારતે રહો એટલે તું મારતો રહે। देखती हूँ कौन जीतता है એટલે હું જોઉં છું કે કોણ જીતે છે। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला नन्ही बहन। વીછીને પછતાવો થયો અને તે બોલ્યો, નાની બેન, आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि मैं किसी निर्दोष जीव को डंख नहीं मारूंगा। હું તને વચન આપું છું કે मैं निर्दोष जीव को डंख नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। नन्ही बतख खुश थईने ते नदी में जाए छे। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी क्या कहाँ देर कर दी એટલે માએ તેને પૂછ્યું કે બેટા તે આટલું બધું મોડું કેમ કર્યું। નનીને પૂરી ઘટના બતા दी એટલે નનીને આખી વાર્તા આખી કહાની बतावी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाता है। प्यारी नन्ही ने एम कीधुं के भले लोग એટલે सारा लोग बार बार भलाई करने से ही बुरे लोगों की भला बनने की राह दिखाता એટલે ખરાબ લોકોને સારા બનાવવાની રાહ દેખાડે છે। નન્ही પ્રસન્ન હોકર થિરકને લગી એટલે નન્ही પ્રસન્ન થઈને નાચવા લાગી।